विनीता और अनिल के बीच अवैध संबंध है, यह बात हनुमानगंज थाने के लगभग सभी कर्मचारियों को पता था। मगर इस बात से बेखबर विनीता और अनिल एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि अपने बारे में होने वाली चर्चा की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। अनिल थाने के इंचार्ज थे तो विनीता एक महिला पुलिस थी। थाने के सर्वे सर्वा अर्थात इंचार्ज होने के कारण अनिल पर किसी इंस्पेक्टर, हवलदार या स्टाफ की उनके सामने चूं तक नहीं करने की हिम्मत होती थी। थाने की सबसे खूबसूरत महिला पुलिस विनीता थाने में शेरनी बनी हुई थी, क्योंकि थाने का प्रभारी उस पर लट्टू था। वह उसे उंगलियों पर नचाती थी। जिन लोगों के काम अनिल करने से मना कर देते थे, वे लोग विनीता से मिलकर अपना काम करवाते थे। विनीता और अनिल के अवैध रिश्ते से और कोई नहीं मगर उनके परिजन जरूर परेशान थे। विनीता एक बच्चे की मां थी तो अनिल का बड़ा बेटा इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा था। मगर कहते हैं ना कि प्रेम जब परवान चढ़ता है तो वह खून के रिश्तों तक की नज़रअंदाज कर देता है। विनीता के घर में अक्सर इस बात को लेकर पति के बीच झगड़ा होता था, मगर विनीता हर बार यही दलील देती थी कि लोग उनकी दोस्ती का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। थाना प्रभारी जटिल केस के मामलों में या महिला पुलिस का होना जरूरी होता था, तभी उसे दौरों पर अपने साथ ले जाते थे। थाने की बाकी महिला पुलिस को यह मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। यही हाल अनिल के घर का था, मगर वे भी बहाने और बातें बनाने में माहिर थे। उनकी पत्नी रोध होकर चुप बैठ जाती। अनिल किसी न किसी केस के बहाने शहर से बाहर चले जाते थे और अपने साथ विनीता को भी ले जाते थे। अपने शहर में वे दोनों बहुत कम बार साथ साथ दिखाई देते थे, ताकि उनके अवैध प्रेम संबंधों को किसी को पता न चले। लेकिन कहते हैं ना कि खांसी और प्यार कभी छिपाए नहीं छिपता। इनके साथ भी यही हो रहा था। एक दिन शाम को विनीता अपने प्रेमी अनिल के साथ एक फिल्म देखकर रात देर से घर पहुंची तो उसके पति ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों में जमकर हंगामा हुआ। विनीता के घर में घुसते ही सुमित ने गुस्से से कहा, विनीता, तुम्हारा चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे और डीएसपी अनिल के अवैध संबंधों के चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे की माँ होकर तुम किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। सुमित की बात बीच में ही काटती हुई विनीता ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, सुमित, बस करो, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम मेरे पति होकर मुझ पे ऐसे घिनौने लांछन लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे और थाना प्रभारी के बीच दोस्ताने रिश्ते हैं। कई बार जटिल और महिलाओं के संबंधित मामलों में जब दूसरी जगह जाना पड़ता है तब वे मुझे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण बाकी के लोग मुझसे जलते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। सुमित, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी यह 2 टके की मास्टर की नौकरी से हमारा घर नहीं चल रहा है। तुम्हारी तनख्वाह से तो रिंकू के 1 महीने के दूध का खर्च भी नहीं निकलता, समझे? फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ पिता भी तो हमारी छाती पर बैठे हुए हैं। उनकी दवाओं का खर्च कहाँ से आता है, यह भी सोचो। सुमित, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। थाना प्रभारी के साथ मेरे अच्छे संबंधों की बदौलत मुझे ऊपरी कमाई में ज़्यादा हिस्सा मिलता है। फिर मैं उनके साथ अक्सर दौरे पर जाती हूँ तो तब टीडीए आदि का मोटा बिल भी बन जाता है। यह सब मैं इस परिवार के लिए ही कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे घर चलाते हो। सुमित ने ज़्यादा बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि विनीता से बहस करना बेकार है। वह विनीता को जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ लेता तब तक उस पर हावी ही रहेगी। सुमित के बुजुर्ग पिता ने भी उसे चुप रहने की सलाह दी। वे जानते थे कि घर में अगर रोजाना कलह होते रहेंगे तो घर का माहौल खराब होता जा रहा है और घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। उन्होंने सुमित को समझाते हुए कहा, बेटा, बहू से झगड़ा मत करो। उस पर अगर इश्क का भूत सवार है तो वह तुम्हारी भी एक बात नहीं सुनेगी। इस समय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति बनी हुई है। जबकि उसकी अकल ठिकाने आएगी तब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज उसका वक्त है तो कल हमारा भी वक्त आएगा। अपने उम्रदराज पिता की बात सुनकर सुमित ने खामोश रहने का निर्णय ले लिया। एक दिन जब विनीता अपने घर जाने के लिए रवाना हो रही थी
तभी उसे अनिल ने बुलाया। विनीता, हमारे साथ एक बहुत बड़ा बकरा लगने वाला है, याद रखना किसी को खबर ना हो पाए। कल सुबह 4 बजे हमारी टीम ABC कंपनी के मालिक के घर पर छापा डालने वाली है। हम आज रात उसके बंगले के ठीक सामने ओयो होटल में रुकेंगे। मैंने हम दोनों के लिए वहाँ एक कमरा बुक कर लिया है। टीम के बाकी सदस्य सुबह हमारे होटल में पहुँचेंगे। इसके बाद हमारी टीम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना हो जाएगी। तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ और तैयार करके रात 9 बजे ठीक होटल पहुँच जाना। मैं वहीं पर मिलूँगा। यस सर, मैं पहुँच जाऊँगी, कहते हुए विनीता थाने से बाहर निकल गई। सुबह ठीक 4 बजे सायरन की आवाज़ गूंज उठी। 2 जीपों में सवार पुलिसकर्मियों ने ABC कंपनी के बंगले को घेर लिया। गहरी नींद में सो रहे बंगले के चौकीदार हड़बड़ाकर उठ गए। पुलिस को गेट पर देखते ही उनकी खिड़की बंध गई। चौकीदारों ने गेट खोल दिया। कंपनी के मालिक मुकेश ने घर वालों को समझ में कुछ आता इससे पहले पुलिस ने उन सबको एक कमरे में बंद कर उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। विनीता को सुरेश के परिवार की महिला सदस्यों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। करीब 2 घंटे तक पूरे बंगले की तलाशी जारी रही। छापे के दौरान पुलिस ने बहुत सारा सामान जब्त कर लिया। कंपनी का मालिक मुकेश बड़ी खामोशी से पुलिस की कार्रवाई को देख रहा था। वह भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। उसे पता था कि अनिल एक नंबर भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है। उसे छापे में जो गैर कानूनी सामान मिला है उसका आधा तो अनिल और उसके साथी हड़प लेंगे। फिर बाद में अनिल की थोड़ी जेब गरम कर देगा तो वह मामले को रफा दफा भी कर देगा। बंगले पर छापे के दौरान मिले माल के बारे में सुनकर थाने के अन्य पुलिस वालों के मुंह से लार टपकने लगा। अनिल ने सभी के बीच माल का जल्दी से बंटवारा करना उचित समझा। बंटवारे को लेकर उनके अर्दली और कुछ पुलिस वालों के बीच में झगड़ा भी शुरू हो गया। अनिल ने अपने अर्दली और अन्य पुलिस वालों को समझाया, मगर उनके बीच झगड़ा कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। अनिल ने छापे में मिला कुछ महंगा सामान उसी होटल के कमरे में छिपा कर रख दिया। इधर बंटवारे से नाराज अर्दली और 2 कांस्टेबल अनिल से बदला लेने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने इलाके के SP कमल प्रसाद को सारी घटना की जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि अनिल और विनीता ओयो होटल में रुके हुए हैं। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का एक सुनहरा मौका है। SP कमल प्रसाद को यह भी सूचना दी गई कि कंपनी मालिक के घर पर पड़े छापे के दौरान बरामद माल का एक बड़ा हिस्सा अनिल और विनीता ने अपने कब्जे में रखा था, जो उसी होटल में रखा हुआ है। SP कमल प्रसाद अपनी टीम के साथ तुरंत होटल पहुंच गए। इस मौके पर कंपनी के मालिक के साथ साथ अनिल की पत्नी और विनीता के पति को भी होटल पर बुला लिया गया, ताकि अनिल और विनीता के बीच अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो सके। SP कमल प्रसाद ने डुप्लीकेट चाबी से होटल के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो कमरे में अनिल और विनीता को एक बिस्तर पर बिना कपड़ों में सोए हुए देखकर सभी हैरान रह गए। SP को सामने देखकर अनिल की हालत पत्ती हो गई। वह बिस्तर से कूदकर अपने आप को संभालते हुए उन्हें सैल्यूट करने लगा। अनिल के सैल्यूट का जवाब देते हुए कमल प्रसाद ने व्यंग से कहा, अरे पहले कपड़े पहन लो फिर सैल्यूट करना। यह तुम्हारे साथ कौन है? इसके भी कपड़े पहनने के लिए कहो। विनीता की समझ में कुछ नहीं आया, वह क्या हो रहा है। वह दौड़कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद कमल प्रसाद ने भी सभी को अंदर बुलाया। अनिल की पत्नी तो भूखी शेरनी की तरह अनिल पर झपटने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया। कमल प्रसाद ने विनीता के पति की ओर मुखातिब होते हुए कहा, सुमित, अपनी पत्नी को बाथरूम से बाहर बुला लो, बहुत देर से अंदर बैठी है, पसीने से तरबतर हो गई होगी। विनीता, बाहर आ जाओ, अब अपना मुंह छिपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा मुंह तो काला हो चुका है और तुम्हारी करतूतों का पर्दाफाश भी हो चुका है। सुमित तैश में आ रहा था। विनीता नजरें और सिर झुकाए बाथरूम से बाहर आई। उसे देखते ही सुमित आग बबूला हो उठा और वह विनीता पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसे समझाकर रोक दिया गया। सुमित, अब पुलिस अपना काम करेगी, इन दोनों को इनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी, कहते हुए कमल प्रसाद अनिल के करीब पहुंचे और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अनिल, कंपनी के मालिक के घर छापे के दौरान जब्त माल कहाँ है?
जल्दी से बाहर निकालो। कोई भी सामान छिपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस वक्त हमारे बीच कंपनी का मालिक भी मौजूद है। अनिल ने विनीता को अंदर से बैग लाने को कहा। विनीता चुपचाप एक बड़ा सूटकेस लेकर आई। भारी भरकम सूटकेस को देखकर कमल प्रसाद ने एक पुलिस वाले से कहा, सूटकेस अपने कब्जे में ले लो और दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। सिर झुकाए हुए अनिल और विनीता एक पुलिस वाले के साथ कमरे से बाहर निकल गए। एसपी कमल प्रसाद अनिल और विनीता को रोक कर बोले, आप दोनों एक बात याद रखना, जो आदमी अपने परिवार को धोखे में रखकर उसके साथ अन्याय करता है, अनैतिक संबंधों में लिप्त होकर अपने परिवार की सुख शांति भंग करता है और जो अपनी नौकरी के साथ बेईमानी करता है, उसे एक न एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। उन्हें पता था कि अब आगे न सिर्फ उनकी नौकरी छिन जाएगी, बल्कि जेल भी जाना होगा। लालच और वासना ने दोनों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था।